अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान सीरीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 31 लेक्चर नंबर 31 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक्स यानी कि उन्वान होगा वो पाकिस्तान के तुर्की, मिस्र, मलेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन ताल्लुकात हैं। हम उसको आज डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम लोग के इनके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं और कैसे डेवलप्ड हुए हैं, कैसे इनका जोड़ हुआ है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें और आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले कि इन टॉपिक्स को हम आगाज़ करें तो हमने अपने जो लास्ट लेक्चर में, जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, उसमें हमने OIC को और पाकिस्तान के सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात जो थे हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आया मैं ऐसा ज़रूर शेयर करें। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसका लिंक डाल दूँगा और एंड में आखिर के वीडियो में इसका लिंक भी मौजूद होगा, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पहले तुर्की के माबैन ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि एक बहुत जो बोलते हैं ना बिल्कुल ग्लू की तरह। अब मैं ग्लू की यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जैसे चाइना के साथ सबसे अहम ताल्लुकात थे, जैसे ईरान के साथ हमारे अहम ताल्लुकात हैं, तो इसी तरह तुर्की के साथ भी हमारे वैसे ही अहम ताल्लुकात हैं। ठीक है बेटा, और तुर्की ने हमें फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया था पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद। और ये भी है कि कश्मीर इशू का जो उस वक्त बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था, तो उस वक्त भी तुर्की ने पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार अदा किया। ठीक है बेटा, ताल्लुकात में। और अगर देखा जाए तो इसके जो रिलेशन एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स आ सकते हैं, तो उसमें डिफेंस सिस्टम में तुर्की ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन में सबसे अहम किरदार अदा किया था 1965 की वॉर में, जो इंडो पाक वॉर हुई थी। और बाकायदा तुर्की के प्रेसिडेंट ने 1966 में ये भी एक गुड गेस्चर के तौर पर वो आए थे विज़िट करने के लिए पाकिस्तान में। और अब तक तुर्की के साथ ड्रिल्स होती हैं आर्मी की हमारी, और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी आर्मी और ख़ास तौर पे हमारी आर्मी का जो रुतबा है वो आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, प्लस सबसे अहम बात कि एक रोड है जो इनलैंड रोड कहलाता है, जिसको एशिया को पूरा यूरोप के साथ और यूरोप को पूरा एशिया के साथ जोड़ता है, उसमें पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार है। तो उस रोड को हम कहते हैं RCD रोड, यानी कि रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, अब ये एक ऐसा रोड है जो पहले जब शुरू में बना तो हमने इसको नाम दिया था RCD रोड, लेकिन अब इसका नाम क्या है कि अगर आपने नोट करा हो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि मल्टी गवर्नमेंटल हो चुका है। पहले सिर्फ ये 3 कंट्रीज थी, इसमें ईरान, पाकिस्तान और तुर्की होती थी। अब इसमें इस पूरे रोड के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही है वो 10 मेंबर्स यानी कि 10 कंट्रीज आ चुकी हैं। कब? 21 जुलाई 1964 में। ठीक है बेटा, और अब ये सेंटो यानी कि सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है। जो पहले RCD रोड था अब इसका नाम हो गया ECO यानी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रोड हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि पूरा यूरोप को एशिया के साथ और एशिया को यूरोप के साथ, इसमें गल्फ भी आता है, मिडल ईस्ट भी आता है, सब आता है। तो वो पूरा रोड इसी हिसाब से चलता है। और आप सामने टिकट भी देख रहे होंगे कि जब भी कोई सामान यहाँ से ट्रेडिंग के तौर पर निकलता है तो टिकट ज़रूर लगता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जाहिर सी बात है कि हमें पता चलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है ट्रेडिंग में। अब 2005 के अर्थक्वेक में भी तुर्की ने सबसे अहम किरदार अदा किया। ठीक है बेटा, लो एड दे के, प्लस सबसे अहम बात कि तुर्की पाकिस्तान को ओपनली हार्टेड एक्सेप्ट करता है। तो 2013 में बाकायदा लाहौर मेट्रो बस का, सिर्फ लाहौर में मेट्रो बस का बाकायदा ये इफ्तिताह किया गया और इसमें बाकायदा सपोर्ट किया तुर्की ने। और आपने अगर नोट करा कि 2013 के जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था बायलैटरल रिलेशंस का, ठीक है, तो उसमें भी तुर्की ने बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए। अब आपको समझ गए होंगे कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं भी और रहेंगे भी। वो क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान कंट्री हैं सारी, तो जाहिर सी बात है ब्रादना ताल्लुकात तो हमारे सबसे अहम होने ही चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान और मिस्र के माबैन ताल्लुकात अगर देखे जाए तो 1951 में और 19 में, यानी कि 1951 में और 1950s में सबसे अहम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे मिस्र के साथ। अब वो इस तरह हुए थे कि इस्लामिक वर्ल्ड में जब बहुत ज़्यादा तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान, वो ख़त्म हुआ था। अब वो क्यों ख़त्म हुआ था? अब वो बताइए कि अमेरिका में बाकायदा ये एक मुआहदा भी तय हुआ था, क्योंकि उस वक्त मिस्र बहुत ज़्यादा एक तरह से बोला जाता है कि फाशियों में डूबा हुआ था। तो इस्लामिक कंट्रीज़ के हिसाब से सबसे अहम मुद्दा भी यहाँ पर यही खड़ा हुआ। लेकिन उस वक्त कोई फाहिशी नहीं थी मिस्र में बेटा, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा चल रही थी और जो डिक्टेटरशिप चल रही थी उसकी वजह से ये सारी बातें की जा रही थी।
तो उसको यहाँ डिस्कस करना भी एक तरीके से फजूल है, क्योंकि अगर आप रिलेशन पढ़ रहे हैं, ताल्लुकात पढ़ रहे हैं, तो आपको असल चीज़ बतानी पड़ेगी। वो क्या थी कि 1967-1973 की वॉर में सबसे अहम बात, जो सबसे अहम चीज़ हुई थी, मिस्र ने जो पाकिस्तान को दिया वो मिलिट्री एड दिया, टेक्नीशियंस दिए थे, पर्सनल्स दिए थे बाकायदा, क्योंकि उस वक्त इजराइल इजिप्शियन वॉर में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। तो ये वो चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सबसे अहम किरदार अदा किया था इसी मामलात में, अगर देखा जाए तो। प्लस फिर जो OIC का जो मेंबर का जो सबसे अहम रुझान था, पाकिस्तान ने मिस्र को उसका हिस्सा बनाया, और बाकायदा पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया था नॉन नेटो अलायंस कॉम्प्लेक्स का, जो बहुत ज़्यादा अहम बात थी, जिसमें मिस्र और पाकिस्तान का एक अहम किरदार था इसी के लिहाज से। अब अगर देखा जाए तो उसमें मलेशिया का जो पाकिस्तान के साथ माबैन ताल्लुकात हैं, उनमें सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर यह था कि 1957 में बाकायदा फॉर्मर इंडिपेंडेंस डे के दौरान डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए थे, किसके साथ? पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान, मलेशिया के दरमियान। तो अक्टूबर 5 को 1965 में बाकायदा डिप्लोमेटिक रिलेशन जो मलेशिया के साथ हुए, उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में मलेशिया को बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टेड किया गया 1965 में। अब आप नोट कर रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा मसला था इंडो पाकिस्तान वॉर का 1965 का ओवर कश्मीर के ऊपर, उसमें मलेशिया ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। अब वो यही था, क्योंकि UN में जब हम लोग ये बात कर रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं कश्मीर इशू बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बेटा, जितने मुसलमान ममालिक होंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट तो करेंगे एज अ कम्युनिटी मेंबर, नॉट कम्युनिटी। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, कम्युनिटी नहीं बेटा, एज अ नेशन, एज अ कौम के तौर पे। तो यही वो रीज़न थी कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अहम आगे ही बढ़ रहे थे। और फिर UAE के साथ, पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो माबैन ताल्लुकात हैं, उनमें सबसे अहम जो आता है वो कौन सा आता है? बायलैटरल रिलेशन, यानी कि दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, उनमें अहम किरदार डिफेंस का आता है, जिसमें मिलिट्री कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तारीखी अमल रहा। और आपको पता है जितने भी एयर फाइटर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं UAE के, वो ज़्यादा ड्रिल्स करते हैं आके किसके साथ? पाकिस्तान आर्मी के साथ। अब आपने अगर नोट करा होगा कि कतर एयरलाइंस या एमिरेट्स एयरलाइंस का जो सबसे अहम रुझान होता है वो यही होता है कि पाकिस्तान के जितने भी बेहतरीन पायलट्स होते हैं वो वहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं। और अगर UAE में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का सबसे अहम रुझान था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, शारजा और दुबई का। गोल्ड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तारीखी अमल है कि जहाँ पर दुबई और शारजा और प्लस पूरा UAE पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पे ताल्लुकात कायम करता है एज ए ट्रेडिंग के तौर पे। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अहम क्यों हैं, क्योंकि जहाँ पर अगर एशिया के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंस रखता है, और जहाँ पे गल्फ, मिडल ईस्ट और प्लस यूरोप के साथ देखा जाए, यानी कि अमेरिका के साथ देखा जाए, तो वो इसमें सबसे अहम किरदार है, क्योंकि ये जाहिर बात है सेंटर ऑफ एशिया में आता है। और यहाँ पर सबसे अहम रुझान भी यही है कि यहाँ पे सारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो हमसे सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौमियत का रिवाज बहुत ज़्यादा है, मगर असल जो हमारे अंदर है वो क्या है? यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। बिकॉज ऑफ नॉट आर्मी, सिर्फ आर्मी नहीं है बेटा, आर्मी तो हमारे को पॉलिश करती है, लेकिन असर हमारी अवामी है कि अगर वो एक दफ़ा अगर समझ जाए कि उनको करना क्या है और कैसे करना है, कैसे ताल्लुकात आगे बढ़ाने, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। अगर आज आपके कोई भी लेक्चर में समय में चीज़ नहीं आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ का पता हो, इल्म हो इसके अलावा भी इन टॉपिक से, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है, ताकि वो ये वीडियो और लेक्चर देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।